चूंकि ये प्लेटफॉर्म से हर मजलूम का हमने ये कहा ही नहीं, हमने इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म से हर मजलूम की आवाज ऐवानों तक पहुंचानी है जिनको खामोश करा दिया जाता है। तो 7 न्यूज इस प्लेटफॉर्म से इसी मौकिफ के ऊपर डटा हुआ है। इस वजह से हम हर जो इस तरह का इशू होता है उसको ऐवानों तक पहुंचाने के लिए, ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके, इसलिए इन इश्यूज को रेस किया जाता है। तो इस वकूए पर क्या क्या हुआ, किस तरह से अभी तक पेशरफ्त सामने आई है और क्या क्या शवाहिद कहां कहां से इकट्ठे किए, किस किस तरह से काम हुआ है, जो मौके पर मौजूद रहे हैं और उस जगह पर भी गए, उस जगह का मुआयना भी किया। हमारे जो रिपोर्टर है मलिक मुश्ताक, क्राइम रिपोर्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा अभी तक किस किस तरीके से पहले दिन से लेकर अभी तक इस केस को ले जाया गया, किस किस तरह से इस पर पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि 7 न्यूज की स्क्रीन ने पहले दिन से, बल्कि मैं ये वही बात जो अभी डायरेक्टर साहब ने कही है कि ये कोई हार जीत का मामला नहीं था, ये असल में सहाफती जिम्मेदारी थी कि हम अपने देखने वालों को सच बताएं, सच दिखाएं और जो दरिंदे इस केस में शामिल हैं उनको सजा दिलवाई जाए, उनको सामने लाया जाए आवाम के, क्योंकि पूरी कौम तड़प उठी थी। ऐसा ये अफसोसनाक वाकया था। मैं मौके पर भी वहां पर गया, बल्कि पूरी 7 न्यूज की टीम और हमारी ड्यूटियां लगाई गई थी, वो हम रात दिन वहां पर रहे। हमने वो जगह भी देखी जहां पर ये वकुआ हुआ था, सियालकोट लाहौर मोटरवे पर, क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दाएं तरफ एक और बाएं तरफ 2 गांव हैं, और जो बाएं तरफ का इलाका है वो क्रोल घाटी कहलाता है, जहां पर काफी ज्यादा लोहे की मिलें हैं, कारखाने हैं, जहां पर बाहर के परदेसी लोग आकर मेहनत मजदूरी के लिए वहां पर काम करते हैं। और चूंकि 7 न्यूज ने पहले भी खबर दी थी इस शफकत के हवाले से कि ये वहां पर किसी कारखाने में मुलाजिम था, और इन्वेस्टिगेशन टीम को और जो अफसरान थे, चूंकि आज CCPO साहब ने दोबारा बताया कि 26 के करीब मुख्तलिफ एजेंसियां हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। तो अब चूंकि शफकत भी यही मालूम हुआ है कि वो एक लोहे के कारखाने में मुलाजिम था क्रोल घाटी की तरफ। अगर बात की जाए दूसरी तरफ की, तो वहां पर 2 बड़े बड़े गांव हैं जहां पर लोगों ने जानवर पाल रखे हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं जो सैकड़ों की तादाद में हैं, जहां पर जानवर हैं, लोग दूध का काम करते हैं, तो वहां पर भी परदेसी लोग मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी, वहां पर लोगों के DNA टेस्ट किए गए, वहां पर जहां पर वकुआ हुआ। मलिक मुश्ताक, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं यही तरीकाकार इख्तियार किया गया। इधर हमें ये बताते चले और हम अपने नाजरीन को भी ये बताना चाहते हैं कि जो 7 न्यूज की टीम है किस तरह से उसने इस पर काम किया। बताइएगा, ये जो मुजरिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है शफकत अली की, इस हवाले से डिटेल भी दीजिएगा और बताइएगा इसमें आप लोगों ने किस तरह से अपना किरदार निभाया है। जी, आप अगर सच पूछे तो सारी रात 7 न्यूज की टीम जो है वो काम करती रही। और चूंकि ये खबर जो शफकत की गिरफ्तारी की खबर है, ये हमने पहले आज सुबह 4 बजे जो है वो नशर की थी कि शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चूंकि जराये से ये मालूम हुआ है कि शफकत ने इकबाल जुर्म कर लिया है और उसने ये भी बता दिया है कि आबिद के साथ वो इस केस में मुलव्विस था, इस वारदात में मुलव्विस था। तो मलिक मुश्ताक, जब उसने ये बता दिया है कि वो इस जुर्म में शरीक था, वो आबिद के साथ इस वारदात में मुलव्वस था, तो उसके साथ तफ्तीश जो से की गई है उसमें इस बात के हवाले से कोई इंकशाफ सामने आया है कि आबिद इस वक्त कहां पर रूपोश हुआ है? जी देखें, आबिद की अगर बात की जाए, आबिद मरकजी मुल्ज़म है इस केस का, तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लगी है। और जराये से ये भी खबर आई है कि आबिद की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रात भी, चूंकि शफकत के कहने पर कुछ जगहों पर जो है रेड की गई, छापे मारे गए, चूंकि उस दिन आबिद वहां से फरार हुआ था। आबिद के कुछ रिश्तेदार, उसकी भाभी, उसकी बेटी जो है कानून के गिरफ्त में है, बच्ची को चाइल्ड ब्यूरो में रखा गया है और बाकी उसकी भाभी से तफ्तीश जारी है। इसके अलावा वो मौके से भाग गया था। अब कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनका यही कहना है कि शफकत के एक बात आपको अहम बताता चलूं कि इन्वेस्टिगेशन टीम का बार बार यही कहना है कि
हमारी अगर कोई बात निकल जाती है, मीडिया पर सामने आ जाती है, तो वो मुल्जिम को फायदा दे रही है। इस हवाले से क्योंकि जगह जगह पर, हर जगह पर केबल मौजूद है, टीवी मौजूद है, लोग देख लेते हैं, तो जरूरी है कि मुल्जिम भी जरूर अपनी खबर को देख रहा होगा। इस हवाले से उनका ये कहना है कि बहुत सारी चीजों को हम सीगा राज में रखना चाहते हैं कि जल्द जो है वो आबिद हमारे हत्थे ठीक है। मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद रहिए, क्योंकि अभी कानून साजी के हवाले से गौर किया जा रहा है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा आमिर साहब। मलिक मुश्ताक, हमें बताइएगा कि ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चूंकि अब शफकत नामी मुल्जिम जो है उससे तफ्तीश अभी तक जारी है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उनका यही बताना है कि जो मजीद तफ्तीश की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यही है कि मुल्जिम से ज्यादातर आबिद के बारे में ही सवालात किए जा रहे हैं। यही बात जराए ने हमें बताया है कि आबिद के बारे में, क्योंकि पुलिस की जो है वो इसी बात पर है कि जल्द अज जल्द आबिद को पकड़ लिया जाए और दोनों मुल्जिमान को सामने बिठाकर तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए। ये इन्वेस्टिगेशन विंग का पहला कानून है कि जब कानून को सॉल्व किया जाता है, किसी फाइल को मुकम्मल किया जाता है, तो मुल्जिमान को आमने सामने बिठाकर पहले उनका अलहदा बयान दिया जाता है और उसके बाद दोनों मुल्जिमान को सामने बिठाकर उनकी जो बयानात को मिलाया जाता है, उन कड़ियों को जोड़ने के बाद ही जो है वो चालान मुकम्मल किया जाता है। जल्द उनकी कोशिश है कि शफकत अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दे और उसके बाद कोशिश यही है कि जल्द आबिद को पकड़ कर। ठीक है, ये बताइए मलिक मुश्ताक के आबिद के कुछ फैमिली मेंबर्स भी पुलिस की गिरफ्त में है, बताइए कौन कौन से हैं? जी, एक बच्ची मिली थी जैसे चाइल्ड ब्यूरो में रखा गया है, आबिद की भाभी है एक जो पुलिस की हिरासत में है। इसी तरह एक और खातून है जिसका रिश्ता अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी बहन है। तो इसी हवाले से कुछ बीवी बता रहे हैं, कुछ बहन बता रहे हैं। इसी हवाले से चूंकि उनको रखा गया है, उनसे भी जो सवालात किए गए, उन सवालात के तहत उनकी भी मुकम्मल तौर पर बयान जो है वो कलम बंद कर लिया गया है। अब कोशिश यही है कि जल्द आबिद को गिरफ्तार किया जाए। आबिद को गिरफ्तार करने के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो गुज़िश्ता रात भी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने कई जगहों पर छापे मारे और आज भी जो ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि जल्द आबिद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक और बात है, आपने चूंकि अभी डायरेक्टर साहब ने बताई है कि वो कबल वक्त है कहना कि आबिद कहाँ है। कुछ ये भी सुनने में आया कि शायद आबिद जो है, क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि हम आबिद गिरेबान तक पहुंच गए हैं, वो उसके गर्दन तक हमारे हाथ पहुंच गए हैं। यहाँ से लगता है कि पुलिस जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगी और सामने ले आएगी। जी ठीक है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा इस हवाले से कोई जब उनके घर वालों से, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ जराये के मुताबिक आबिद की भाभी पुलिस की गिरफ्त में है, आबिद की बहन पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी बेटी गिरफ्त में है, तो उनसे तफ्तीश के दौरान कोई पता चला हो कि वो अपनी बीवी को लेकर कहां पर रूपोश हुआ है? जी, अगर इस बात पता चल जाए कि वो कहां पर रूपोश हुआ तो अब तक तो पुलिस ने कब तक उसे गिरफ्तार कर लिया होता। ये बात तो अभी तक समझ नहीं आई। तो वो वैसे एक अहम बात आपको बताते चलूं कि आबिद जो मुल्जिम है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम है। मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है वो कि जो पुलिस के साथ खिलवाड़ करे या पुलिस के। वही तो बात है कि आबिद को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। तो शफकत ने तो गिरफ्तारी अमल में, उसकी तो अमल में लाई गई है, उसकी तरफ से अब बताइएगा कि तफ्तीश के दौरान उसके बारे में क्या इंकशाफात हुए हैं? ये आबिद के साथ मिलके ये पहली वारदात थी या इससे पहले भी इस तरह की वारदातों में ये दोनों आपस में मुलव्वस रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि बहुत सारी बातें पुलिस के अफसरान, इन्वेस्टिगेशन टीम जो हैं वो सीगा राज में रख रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं किसी लोगों को नहीं बताई जा रही। यहाँ तक देखने में आया है कि मैं 2-3 दिन से तो के अफसरान के पास भी गया तो यहाँ तक देखने में आया है कि इस केस की जो फाइलें बनाई गई हैं, जो इनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, उन बयान तक को जो है वो किसी टेबल पर नहीं रखा जा रहा, बल्कि अपने पास 24 घंटे उस फाइल को, जिन अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है, वो अपने पास रखते हैं। ना ही इसको फाइल को किसी दूसरे बंदे के हाथ में दिया जा रहा है, क्योंकि हर अफसर यही सोचता है कि शायद कोई बात दूसरा निकाल देगा, एक दूसरे पर यहाँ पर शक किया जा रहा है। लेकिन अहम बात जो भी आपने एक सवाल उठाया, अहम बात यह है कि आबिद कोई इतना बड़ा
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो इतना बड़ा दिमाग रखने वाला मुल्ज़िम नहीं है कि वो पुलिस के साथ खेले, क्योंकि पूरी स्टेट की पुलिस जो है वो एक शख्स को ढूंढ रही है और अभी तक पुलिस के हत्थे आबिद जैसा मुल्ज़िम जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, ये सवालिया निशान है पुलिस पर। और मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात है कि पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो दावा भी कर रहे हैं कि हम ठीक है, पुलिस अफसरान की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द आबिद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आपका भी, आमिरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नाजरीन तक पहुंचाने के लिए आपने क्राइम टाइम में हमारी मदद की और हम मिल के तमाम इंफॉर्मेशन नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में एक और बड़ी पेशरफ जो सामने आई थी वो सबसे पहले 7 न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है।